मक्का मुकरमा एक खुश्क और पहाड़ों से घिरी हुई वादी। ये वो मुक़द्दस शहर है जहाँ ज़माना कदीम से लोग अल्लाह ताला के घर खाना काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं। लेकिन ये वो ज़माना था जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। जुल्म जहालत और बुत परस्ती हर तरफ फैली हुई थी। लोग अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुकते थे और इंसानियत अपने असल मकसद से भटक चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाने का फैसला कर लिया था। एक ऐसे नूर की आमद का वक्त करीब था जो पूरी इंसानियत को राह रास्त दिखाने वाला था। ये नूर था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल थे। ये वो जमाना था जब यमन का हुक्मरान अबराह, जो कि एक ताकतवर बादशाह था, उसने मक्का पर हमला करने का फैसला किया। उसका मकसद खाना काबा को तबाह करना था, जो लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम रखता था। अबराह ने अपने साथ हाथियों की एक बड़ी फौज लाई, जो उस जमाने में जंगी ताकत की अलामत थे। अबराह ने एक अजीमुशान कलीसा बनाया था, जिसे वो लोगों को खाना काबा की तरफ जाने से रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन लोग अब भी खाना काबा की तरफ रागिब थे। ये देखकर अबराह ने खाना काबा को तबाह करने का फैसला किया। जब अबराह की फौज मक्का के करीब पहुंची तो मक्का वाले घबरा गए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अबराह की फौज का मुकाबला कर सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो मक्का के मुतवल्ली थे, उन्होंने अबराह से मुलाकात की और कहा कि वो मक्का की हिफाजत अल्लाह पर छोड़ते हैं। अबराह ने काबा पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का वादा पूरा किया। आसमान से परिंदों के झुंड ने छोटे छोटे पत्थर बरसाए। ये पत्थर इतने महलिक थे कि अबराह की पूरी फौज तबाह हो गई। ये वाक़या तारीख में आमुल फील के नाम से जाना जाता है। ये वो साल था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी। 12 रबीउल अव्वल को मक्का में एक अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिसकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने पेशन गोही की थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालिदाए माजिद हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आपके चेहरे से नूर फूट रहा है। मक्का के लोग अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा कि आसमान पर एक चमकदार रोशनी देखी, जो पूरे अरब में मशरकी इलाकों और पूरी दुनिया में फैल रही थी। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वो काबा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद 360 बुत, जो मुख्तलिफ मूर्तियां इबादत करने वालों ने रखी थी, मुंह के बल गिरकर टूट रही हैं। जब वो काबा से बाहर निकले तो उन्होंने ये मंजर भी देखा कि कूफा और शाम के दरमियान पानी का एक दरिया बह रहा था, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। उसी वक्त उनकी नज़र अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी बहू बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके जिस्म से गैर मामूली रोशनी फूट रही थी। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस अंधेरों से भरे अरब मुआशरे में चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की अकीका की तकरीब मुनक्किद की, ऊंट ज़िबह किया और गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया। उसी मौके पर उनके बेटे अबू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। उसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब वहां पहुंचे, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वो दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अबू लहब बहुत मुतकब्बिर इंसान था।
इधर हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। वो दाई दरअसल अबू लहब की बीवी की बांदी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे झगड़ा किया कि तुमने मेरी बांदी को ये काम करने क्यों दिया, क्योंकि असल में अबू लहब की बीवी भी बहुत मुतकब्बिर औरत थी। और फिर उन्होंने अपनी बांदी को भी रोक दिया और दूध पिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अबू लहब ने हजरत अबू तालिब को ये कहा कि ये बांदी मेरी बीवी की है और वो नहीं चाहती कि ये उस बच्चे को दूध पिलाए। उस जमाने में अरबों की रवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहाती औरतों के हवाले किया जाता था, ताकि वो खुली हवा में परवरिश पाकर मजबूत हो सकें। और उसका एक और मकसद ये था कि बच्चे को खालिस अरबी ज़बान सिखाई जाए। उन देहाती औरतों को उस खिदमत के बदले अच्छा इनाम भी दिया जाता था। हर साल रेगिस्तानी औरतें मक्का आती थी ताकि बच्चों को गोद लें। उस साल भी कई औरतें अपने शोहरों के साथ मक्का पहुंची थी। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो रास्ते की शदीद गर्मी की वजह से थक चुका था और उनका ऊँट भी कमज़ोर हो चुका था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊँट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। चूँकि वो देर से पहुँचे, इसलिए दूसरी औरतें पहले ही सब बच्चों को ले चुकी थी। ये देखकर उनका दिल उदास हो गया। उसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊँट को ज़िबह करने लगा तो अचानक ऊँट खड़ा हो गया और भागने लगा। वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। ये देखकर वो औरत भी ऊँट के पीछे भागती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने उस औरत को थकी हुई और भूखी देखकर उसे अपने घर में खाना खिलाने के लिए बुलाया और अपने बच्चे को परवरिश के लिए देने की पेशकश की। जब वो औरत बच्चे को उठाने लगी तो अचानक उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिनके जिस्म से नूर की किरणें चमक रही थी। ये मंजर देखकर वो औरत हैरान रह गई। फिर उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हजरत बीबी हलीमा सैयदा थी। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए ज़्यादा इनाम देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब तक किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद नहीं लिया था। उस मामले में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत हलीमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके शोहर से बातचीत की। हज़रत हलीमा और उनके शोहर ये जानते हुए भी कि उन्हें ज़्यादा इनाम नहीं मिलेगा, उस बात पर राज़ी हो गए। फिर हज़रत आमिना ने अपनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद अपने लाडले जिगर के टुकड़े को हज़रत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊँट और 1 गधा दिया गया। जब हज़रत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने इलाके में पहुंची तो वहां बारिश होने लगी। हालांकि उससे पहले कई सालों तक वहां बारिश नहीं हुई थी। साथ ही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर आए, तब से उनके घर में अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होने लगी। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मुआहदे की मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत हलीमा और उनके शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी माँ हज़रत आमिना के पास ले गए। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो काबा नूर से चमक उठा। दूसरी तरफ हज़रत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी, लेकिन उस वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। साथ ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि यहूदी अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा हज़रत हलीमा के पास भेज दिया। फिर और 2 साल गुजर गए। अचानक एक दिन हज़रत हलीमा सख्त बीमार हो गई।
वहाँ के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरों को वहाँ से हटा दिया। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा के हाथ को पकड़ा, वो अचानक पूरी तरह से सेहतमंद हो गई। ये मंजर देखकर जादूगर हैरान हो गए और फौरन वहाँ से चले गए, लेकिन वो समझ चुके थे कि यही वो ख़ास बच्चा है, उसीलिए उन्होंने ये खबर यहूदियों को दे दी। ये सुनकर दुश्मनों ने हज़रत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शोहर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया, मगर वो आने वाले खतरात को भांप चुके थे। उसीलिए हज़रत हलीमा के शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मगर इस बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जाने लगा तो हज़रत हलीमा रो पड़ी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर मिली तो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गार में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे तो पूरा रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हज़रत आमना उस गार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना आई ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत करें। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले हज़रत अब्दुल्ला तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वो बीमार हो गए और इंतकाल कर गए। उसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया। हज़रत बीबी आमिना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद के बारे में बताया और कुछ वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद हज़रत आमिना अचानक बीमार हो गई और उसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही हज़रत बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया। चूँकि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए थे और आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की।